आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम सब आत्मा है, इसलिए हमारा हित मोक्ष ही है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, दुखों से मुक्त होना ही मोक्ष है। दुख देने वाली इच्छा है, इसलिए इच्छा से मुक्त होना ही मोक्ष है, और कुछ भी नहीं है। जो जीव इच्छा से मुक्त होता है वो सुखी होता है ना। कितना सुखी होता है? पूर्ण सुखी होता है, अनंत सुखी होता है। इसलिए इच्छा का अभाव करना ही हमारा कर्तव्य है। समझे कि नहीं? पुरुषार्थ के नाम पर भी हमें इच्छा का अभाव करना, यही पुरुषार्थ करना है। समझ रहे ना? पुरुषार्थ कोई ये नहीं है कि हम हाथ पैर से कुछ करें, है ना। इच्छा का अभाव करना ये पुरुषार्थ होता है, क्योंकि दुख इच्छा से है। पुरुषार्थ होते धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो चारों पुरुषार्थ क्या के लिए होते हैं बताओ? सुखी होने के लिए, बराबर है। तो वो धर्म का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो कषायों में लगा हुआ है, विषयों में। इसलिए उसको बोला धर्म का पुरुषार्थ कर, मतलब इच्छाओं में ही लगा है, विषयों की इच्छा। वहाँ से उठाकर उसको धर्म की इच्छा करने को कहे। फिर यदि वह जीवन अपना समझ रहे कि व्यर्थ के कार्यों में उलझाता है तो उसको अर्थ का पुरुषार्थ कहा, है ना। इच्छाओं से उठाकर ही तो उसे पुरुषार्थ कहा, है ना। और सबसे महान पुरुषार्थ मोक्ष का होता है। मोक्ष का अर्थात वही क्या? इच्छाओं का अभाव, इच्छाओं का नाश करना, यही मोक्ष का पुरुषार्थ है ना। मोक्ष मार्ग का यही पुरुषार्थ है। हमने पढ़ा कि समस्त संसारी जीव क्या चाहते हैं? सुखी चाहते हैं। उनका एकमात्र कर्तव्य है जो वर्तमान में दुख चल रहा है उसको दूर करूँ, है ना। वो हर कुछ हर एक सिचुएशन सह सकता है, हर एक परिणमन सह सकता है, लेकिन दुख नहीं सहन कर सकता। हमने पढ़ा, वो याद रखना, दुखी अगर हो गया है तो वो जड़ होकर भी अपना दुख दूर करना चाहता है, बराबर है। मरण करके अपनी सत्ता का नाश करके भी वो दुख दूर करना चाहता है, मतलब उसे सत्ता का नाश स्वीकार है परंतु दुख स्वीकार नहीं है। समझ रहे क्या? और सत्ता का नाश, स्वयं की सत्ता का नाश चलेगा उसको, लेकिन दुख सहन नहीं होता। तो इस जीव का दुख के प्रति कैसा है भाव कि उसको अनबेरेबल पेन होता है। समझे क्या क्या? हमने कल बहुत बताया दृष्टांत कि ये जीव प्रति समय करता क्या है? फैन लगाओ, टेलीविज़न लगाओ, मोबाइल लगाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कपड़े ये पहनने, मुझे ये नहीं पहनने, मुझे उधर जाना है, उधर नहीं जाना। समझ रहे? ये सब के सब क्या है बताओ? पेन, जख्में है, और फिर उसका वो इलाज करता है। जख्में कैसे होती है? इच्छाओं से। किसमें? आत्मा में जख्में होती है। एक इच्छा हो गई तो जख्म हो जाती है। वो जख्म कैसी होती है वो समझाऊंगा, अभी जस्ट वही चल रहा है हमारा। और फिर क्या करता है वो जख्म कर के इलाज करते रहता है। समझे कि नहीं? तो हमारे को अगर हम मूवी गए, खाना खाने गए, बाहर होटलों में गए, है ना, घूमने फिरने को गए, दोस्तों में गए, गप्पे मारे, टप्पे मारे, दुनिया में व्यस्त रहे, तो होता क्या है? उधर जा के हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। इच्छाएं बढ़ने से हमारे जख्में, हमारा दुख बढ़ते जाता है। इसलिए वे जगह जाने योग्य नहीं है। समझे कि नहीं? सिंपल बात समझो। और देव शास्त्र गुरु के निकट आने पर, जिन मंदिर में आने पर, जिन वाणी के निकट आने पर, मुनराजों के निकट आने पर, हमें तत्व ज्ञान होने से, हमारी परिपूर्ण वस्तु दिखने से, हमारे लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है ये पता चलने पर, हमारी अनंत इच्छा रुकने से हमारे अंदर बोलो सुख शांति की उत्पत्ति होती है। ये लॉजिकल समझना होगा हमारे। समझ रहे कि नहीं? यानी इनसे हमारा हित बंधा हुआ है। किन से? बताओ, देव शास्त्र गुरु से। यहाँ आने पर मेरी इच्छा का नाश होता है। ये पूछते ना लोग, तुम्हारे क्या हो गया, क्या हो गया फ़ायदा तुम्हारे? हमारी इच्छा खत्म हो गई भैया। क्या मिल गया तुझे? क्या मिल गया? अरे हमारे को कुछ नहीं चाहिए, ये मिल गया। समझे क्या? जो तेरे पास नहीं है, तू करोड़ों कमा ले, लेकिन तेरे पास कुछ नहीं चाहिए वाली फीलिंग है ही नहीं। समझे कि नहीं? अमीर और गरीब की परिभाषा में बहुत पहले बोलता था। गरीब किसे कहते हैं बताओ, और अमीर किसे कहते हैं? अभी बताया मैंने, उसी में से निकाल के बताओ। गरीब किसे, अमीर किसे?
जो मांगता है, जो इच्छा करता है वो तो करेगा। उसको सरल भाषा में बताओ, उससे इजी भाषा में। देखो, जिसे और चाहिए वो गरीब है, सिंपल है। अगर वो अमीर रहता तो क्यों मांगता? और जिसे और चाहिए वो गरीब है, और जिसे और कुछ नहीं चाहिए वो अमीर है। सही है कि नहीं? ये मेरी परिभाषा सही है कि नहीं? तो हम अमीर है कि वो? विचार करो। देश सतगुरु के पास आने वाला जीव को और कुछ नहीं चाहिए तो वो अमीर हो रहा है, और दुनिया में कमाने धमाने घूमने फिरने मेहनत करने से वो और गरीब गरीब होते जा रहा है। मतलब ये भी नहीं समझते हम। हाँ, मतलब लौकिक में उसको अमीर बोल रहे हैं, लेकिन वो और चाहिए वाली फीलिंग में उतर रहा है, और फिर उससे तो वो गरीब होते जा रहा है। क्योंकि उसको देखो, अमीर व्यक्ति को तो आनंद आना चाहिए था, इसको तो करोड़ों भी कम पड़ रहे हैं, इसका और दुखी ही हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? गरीब हो रहा है। समझे कि नहीं? पर अंदर की अमीरी गरीबी कौन समझेगा? इतना मैच्योर होना चाहिए ना व्यक्ति। समझे कि नहीं समझे? तो अब हम ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि इच्छा जख्म होती है, जख्म। तो जख्म क्यों, वो अपन पढ़ते हैं। आ जाओ, 307 पेज नंबर है ना अपना, 6 पर अपना लेफ्ट साइड को अभी दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ चालू कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखो, तथा दुख न हो वही सुख है। ये परिभाषा दी, देखो क्या सुख की परिभाषा। जैनिज्म में दुख की, सुख की परिभाषा विरुद्ध है। कैसी? उल्टी वाली, नकारात्मक परिभाषा। कैसी नकारात्मक? मतलब नहीं है से बोला है सुख को। समझे कि नहीं? मतलब नास्ति से बोला गया है कि जहाँ दुख नहीं वही तो सुख होता है। सुख की परिभाषा भी दी है वैसे तो, पर वो सबको समझ में नहीं आती, वो कठिन पड़ती है। वो तो जैसे तुम्हारा ज्ञान मैच्योर्ड होगा, बहुत लेवल के अप होगा, तब वो समझ में आएंगी सुख की परिभाषा क्या दी है। लेकिन सबको समझ में आए, बेसिक लोगों को भी, वो सुख की परिभाषा क्या है? जहाँ दुख नहीं वही सुख है। जहाँ किंचित भी दुख नहीं हो वही सुख है। समझे क्या नहीं? सुख की परिभाषा क्या? बोलो सिंपल, जहाँ दुख नहीं, बस। समझे क्या नहीं? सुखी का अर्थ यही होता है। अब समझे क्या नहीं? दुख नहीं होना ही सुख है। समझे ना? समझे क्या? क्योंकि मैं बता दो, अंतर आत्मा के अंदर सुख नाम का गुण है ही। समझे कि नहीं? मैं एकदम सिंपल बता दो, आप दुखमय भाव बंद करो, अपने आप अंदर से, आत्मा में से आनंद के झरने झरने लग जाते हैं। है कि नहीं? देखो, मनराज ना राग द्वेष कम करते हैं, उनके आनंद के झरने झरते। वो अनंत भगवान अनंत सुखी हो गए, सिद्ध भगवान अवयवादी सुखी हो गए। तो सुख इतना अंदर से तो उछलना चाह रहा है, वो सुख बाहर। समझे कि नहीं समझे? वहाँ पे तो सुख भरा हुआ ही, मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही बोलते ना अपन। स्वभाव तो हमारा आनंद वाला ही है, आनंद तो यहाँ पर भरा हुआ है। वो तो हम एक दुखमय भाव उत्पन्न करते, अर्थात इच्छा उत्पन्न करते, इसलिए वो सुख उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। समझे क्या? गहराई बात समझना मेरी बात। आप इच्छा खत्म कर दो, सुखी होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सुख तो बहेगा अंदर से, अंदर तो भरा हुआ है ठसाठस, अनंत सुख भरा हुआ है। समझे कि नहीं? सुख नाम का गुण है जिसमें से अनंत सुख अनंत काल तक निकले तब भी खत्म नहीं होता। क्या समझे? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? अनंत सुख, सुख नाम का गुण है आत्मा में, और वो आप कुछ नहीं करो जिंदगी भर, यानी अनंत काल तक अगर इच्छा नहीं करो आप, तो आपको अनंत काल तक अनंत सुख उसमें से उत्पन्न होते जाएगा। अनंत काल समझ रहे आप? जिसका कभी अंत ही नहीं आएगा। और सुख भी कितना अनंत, जिसका अंत नहीं है। इतना सुख अनंत काल तक आएगा। तो हमें करना क्या है बताओ? सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस दुख दूर करना है। एकदम सिंपल है ये। तो दुख दूर करना का अर्थ क्या? वो भी पढ़ रहे, देखो क्या कहे। क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, वो उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। अभी परिभाषा आ गई, देखो। सुख, दुख की परिभाषा क्या? दुख की परिभाषा को अस्थि से बताया है, और सुख की परिभाषा को नास्ति से। समझ रहे? अस्थि मतलब क्या? ये दुख है, और सुख क्या है? ये दुख जहाँ नहीं है वो। समझे कि नहीं? आकुलता, सुख, दुख का लक्षण बता दिया आकुलता, और सुख का लक्षण निराकुलता, यानी नहीं, आकुलता नहीं होना। समझे क्या नहीं? सुख की परिभाषा कैसी है? जहाँ आकुलता नहीं है वो। और दुख की परिभाषा जहाँ आकुलता है। मतलब आकुलता शब्द को समझना होगा दुख और सुख के लिए। समझे कि नहीं? जिसको आकुलता शब्द समझ में आएगा ना, उसको दुख समझ में आएगा ना, सुख समझ में आएगा। समझ रहे हो? अब समझते अपन। देखो कि ये आकुलता होती क्या है। आकुलता का अर्थ मैं बता दूँ आपको, जब यह जीव अनईजी फील करने लग जाए। इंग्लिश में समझाया जानबूझ के, ताकि सबको समझ में आ जाए। हिंदी में बोलना है तो असहज फील करे।
समझे कि नहीं? जिसको हम सादी भाषा में बोलते हैं आज अच्छा नहीं लग रहा, समझे कि नहीं? बोलते ना अपन, बस वही। तो जब जीव को अच्छा नहीं लगता, जब वो असहज होता है, जब वो बोलो अनईजी फील करता है, समझे कि नहीं? जब उससे रहा नहीं जाता, तब उस जीव को आकुलता हुई ये कहा जाता है। क्या कह रहे हैं फिर से समझना, क्या कहा? जब उससे रहा नहीं जा रहा, जब वह मतलब समझ रहे, अनईजी फील कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तब उसको आकुलता कही जाती है। असहज अनुभव कर रहा है तो उसको आकुलता कही जाती है। समझे क्या क्या कह रहा हूँ? फिर से समझना। देखो, वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर मैं एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ कि हम समझ लो वो एग्ज़ाम्पल जो सुना था वो वाला ही बोल रहा हूँ कि 7 बजे की ट्रेन है, समझ रहे, और हम 6:30 बजे घर से निकल गए। 6:30 बजे निकल गए और रेलवे स्टेशन पर हम 6:45 को ही पहुँच गए, समझ गए। तो और हम 10 मिनट पहले ही वेटिंग पर है ट्रेन के, ट्रेन आ गई, हम बैठ गए। तो ये कैसा काम हुआ? सहज कार्य हुआ। इसमें कोई आकुलता हुई क्या? नहीं हुई। मान के चलो आपको निकले थे 6 6:30 को ही, लेकिन ऑटो वो ट्रैफिक जाम की वजह से 7 बज गए आपको मिड रोड पर ही। तो आपको जो अंदर चलेगा वो क्या है? वो आकुलता है। समझ रहे कि नहीं? जब वो आकुलता चलेगी तब कैसा अनुभव होगा? सुख के दुख, दुख ही अनुभव होगा, वैसे थोड़ी अनुभव होता है। समझे कि नहीं? तो हमने जस्ट बोला आपको कि अरे ट्रेन आधा घंटा लेट है, अब आपको क्या हो रहा? निराकुलता है कि नहीं? समझे कि क्या कह रहे? अकुलता और निराकुलता का समझना होगा अर्थ हमारे को। कल मैंने वैसे बताया था, पर फिर से एक बार बताऊंगा अभी कि आकुलता